देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे। 230 से ज्यादा एडीएमके के विधायक एकजुट होकर पार्टी को मान्यता देने के लिए स्पीकर के पास पहुंच गए। दोस्तों बताएंगे कैसे तमिलनाडु के विधानसभा की शुरुआत के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह तो हुआ, लेकिन कुछ ऐसा बवाल शुरू हो रहा है जिसके बाद थलपति विजय को 140 से भी ज्यादा सीटें मिल रही है दोस्तों, यानी 160 तक पहुंच सकता है। पूरा आंकड़ा बताएंगे डिटेल में क्या है, पूरी अपडेट इसी के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर केरल में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी एक नेता को आगे करके मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दोस्तों बताएंगे राहुल गांधी किस नेता को आगे कर रहे हैं दोस्तों, और कौन उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या मंत्रिमंडल को लेकर चल रही है चर्चा। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोग बुरी तरीके से आपस में भिड़ गए। दोस्तों बताएंगे कैसे पंजाब के अंदर बीजेपी के दफ्तर में घुस गए विपक्ष के नेता और जोरदार तरीके का हुआ विवाद। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर बीजेपी का एकमात्र सहारा एडीएमके पार्टी में पड़ी फूट बीजेपी के लिए तमिलनाडु के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रही है, और ये तमिलनाडु में बीजेपी की अस्वीकार्यता का नतीजा है, यानी जनता बीजेपी को देखना नहीं चाहती और इसीलिए नेता बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जिस बात की उम्मीद की जा रही थी दोस्तों तमिलनाडु के अंदर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कल यानी 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह के बाद बहुमत साबित करने का दिन है दोस्तों। ऐसे में बहुमत साबित करने से पहले थलपति विजय को एक बड़ी राहत मिली है दोस्तों। राहत इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी तमिलनाडु के अंदर ईपीएस पार्टी यानी एआईएडीएमके पार्टी जिसके नेता ईपीएस थे दोस्तों, उनकी पार्टी में जोरदार तरीके का आपस में विवाद हो जाता है। विवाद इतना आगे बढ़ गया कि 47 में से 17 लोग ईपीएस के साथ में आकर खड़े हो गए और बाकी जो 30 विधायक है वो एसपी वेलुमड़ी और जीवी सानमुगन के साथ में आकर खड़े हो गए हैं, और ये दोनों के दोनों नेताओं ने ईपीएस के सामने बगावत कर दी है दोस्तों। 30 विधायक लेकर इन्होंने दावा किया है कि इनका जो गुट है वो असली एडीएमके पार्टी है, और जो ईपीएस के साथ में यानी पलानीस्वामी के साथ में 17 विधायक बचे हुए हैं वो असली ओरिजिनल पार्टी नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब ये मामला स्पीकर के पास पहुंच चुका है दोस्तों। स्पीकर को पत्र देकर एसपी वेलुमड़ी और उनके ग्रुप ने 30 विधायकों के गुट को मान्यता देकर उसको ओरिजिनल एडीएमके पार्टी मानने के लिए बोला है। अगर स्पीकर इस बात पर मोहर लगा देते हैं दोस्तों तो उसके बाद विप जारी कर दिया जाएगा, यानी जो बचे हुए 17 लोग हैं उनको भी 30 लोगों के हिसाब से वोट देने के लिए बोला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एसपी वेलुमड़ी ने जो पार्टी बनाई है ईपीएस से अलग दोस्तों 30 लोगों की पार्टी, उन्होंने थलपति विजय को समर्थन करने का ऐलान किया है। और क्योंकि 30 विधायक उनके पास है सबसे ज्यादा, तो बाकी जो 17 बचे हैं उनको भी इन्हीं के साथ में वोट डालना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, यानी 10वें शेड्यूल के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी दोस्तों, और इनकी विधायकी भी जा सकती है। तो एक तरीके से बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की गई है और स्पीकर के पास ये मामला भेज दिया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि स्पीकर थलपति विजय की पार्टी का है दोस्तों, यानी पहले राज्यपाल ने प्रोटम स्पीकर बनाया गया था एमवी कुरुपैया को दोस्तों, और उन्होंने सबको शपथ दिलवाकर अब 9:30 बजे के आसपास कल स्पीकर का चयन होने वाला है, यानी स्पीकर का चुनाव होगा और थलपति विजय की पार्टी का स्पीकर बनेगा दोस्तों। और स्पीकर के चुनाव में थलपति विजय को इसलिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एआईएडीएमके का एक बहुत बड़ा ग्रुप वेलुमड़ी के नेतृत्व में थलपति विजय को समर्थन कर रहा है, और अगर स्पीकर के चुनाव में वे सारे विधायक मौजूद नहीं भी रहेंगे तभी बहुमत का आंकड़ा नीचे आ जाएगा और आराम से स्पीकर का चयन हो सकता है दोस्तों। और थलपति विजय की पार्टी का स्पीकर वैसे भी बन जाएगा और 121 का समर्थन तो इनको मिला हुआ है। और अभी जो तात्कालिक स्पीकर बनाए गए हैं यानी प्रोटम स्पीकर बनाए गए हैं, उनके इस्तीफे के बाद नया स्पीकर चुना जाएगा, और सबको पता है कि स्पीकर थलपति विजय की पार्टी का होगा। और उन्हीं को पत्र देकर कहा गया है कि विधानसभा के अंदर वेलुमड़ी के ग्रुप को यानी उनके लोगों को ही असली एआईएडीएमके पार्टी माना जाए, और इसीलिए ईपीएस पार्टी की स्थिति खराब हो गई है दोस्तों। ईपीएस के ग्रुप की हालत खराब हो गई है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गलबैया कर रहे थे। ऐसे में आने वाले दिनों के अंदर एआईएडीएमके पार्टी एनडीए गठबंधन से अलग होकर थलपति विजय के साथ में आती हुई नजर आने लगी है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ केरल के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। केरल के विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को 100+ सीटें मिला, और ऐसे में अब कौन अगला मुख्यमंत्री होगा इस बात की चर्चा चल रही है। ऐसे में दोस्तों केसी वेणुगोपाल का नाम केरल में काफी आगे चल रहा है। राहुल गांधी भी चाहते हैं कि केसी वेणुगोपाल को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन 2 नेता हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं दोस्तों। एक तो रमेश येनीथला है, लेकिन उनको पता है कि विधायक उनके समर्थन में नहीं है, तो रमेश येनीथला कुछ कर भी नहीं सकते, तो उनको स्पीकर बनाया जाएगा, ये बात तय हो गई है। बाकी एक नेता जो कड़ी टक्कर दे रहे हैं केसी वेणुगोपाल को दोस्तों वो है बीडी सतीशन। उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर मनाया जा रहा है, और सतीशन कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने केरल के अंदर पूरी पार्टी को एकजुट किया और तमिलनाडु के बाद केरल के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, तो उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, वरना केसी वेणुगोपाल तो केंद्र की राजनीति करते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी आला कमान का बड़ा हिस्सा है, यानी महासचिव के तौर पर, संगठन के महासचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। तो वो ज्यादातर दिल्ली रहते थे, लेकिन केरला के अंदर सरकार बनाने में बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वीडी सतीशन का है। ऐसे में दोस्तों बीडी
सतीशन की बात एकदम सही भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ज्यादातर विधायक केसी वेणुगोपाल के साथ आकर खड़े हैं तो फिर बीडी सतीशन को कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में दोस्तों बीडी सतीशन को मनाना और उनको मंत्रिमंडल में शामिल करवाना ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सबको पता है कि आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसके पास 22 विधायक है, वो कह रहा है कि सतीशन को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे वरना विचार करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस के पास अकेले दम पर बहुमत नहीं है, यानी 63 का आंकड़ा है कांग्रेस पार्टी के पास दोस्तों। बाकी इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ेगा, यानी बिना आईयूएमएल के सरकार तो बन सकती है लेकिन मजबूत सरकार नहीं बनेगी, और इसीलिए केसी वेणुगोपाल के नाम पर आईयूएमएल को मनाना भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में राहुल गांधी भी चाहते हैं कि केसी वेणुगोपाल ही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ज्यादातर विधायक उनके समर्थन में खड़े और बात सही भी है। केसी वेणुगोपाल जाएंगे तो सचिन पायलट केंद्र की राजनीति में आएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ आम आदमी पार्टी ने पंजाब कैबिनेट के मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया और उसने आरोप लगाया कि उनके नेताओं के खिलाफ केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कुछ स्थानों पर उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए दोस्तों। इसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। लुधियाना में बीजेपी के जिला कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में झड़प हो गई। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूका और नारेबाजी की गई दोस्तों। उनके हाथों में तख्तियां थी जिस पर ईडी, बीजेपी, गठजोड़ मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष रजनीश धीमान ने बताया कि इसके जवाब में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के पुतले जलाए। बठिंडा से लेकर जलंधर, होशियारपुर, मोहाली, बरनाला के अंदर अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किया गया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में नोकझोंक भी हुई। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि बीजेपी के साथ वो टक्कर ले, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पता है कि बीजेपी यहाँ मजबूत नहीं है और पंजाब में बीजेपी को अपना दुश्मन बताकर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी चुनौती को कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबको पता है कि असली लड़ाई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है और कांग्रेस पार्टी भी अपनी यात्रा की शुरुआत कर रही है। तो पंजाब का चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी का नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी पंजाब में है ही नहीं और आम आदमी पार्टी जितनी कोशिश कर ले कि बीजेपी को चुनौती दिखाकर बीजेपी के साथ मुकाबला बताएंगे, लेकिन असली लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी के साथ होने वाली है और कांग्रेस के सारे नेता भी तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जितना भटकाएगी अंतोगत्वा पंजाब के लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले देश के लोगों को ज्ञान दिया और बताया कि देश के अंदर स्थिति खराब है क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध चल रहा है। नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि देश के अंदर हमें एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कई सारे फैसले लेने पड़ेंगे और लोगों से कहा जा रहा है कि वो विदेशी सामान खरीदना बंद करे और यहाँ तक कि दोस्तों लोगों से तेल खाने के लिए कम करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कम तेल खाइए, इससे देशभक्ति होगी। यानी पहले देशभक्ति सरहद पर जान देने से होता था और देश की सेवा करने से होता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने देशभक्ति को लोगों से कहा है कि तब माना जाए कि जब आदमी तेल कम खाए। तो इससे पता चल रहा है दोस्तों कि तेल खाना भी अब देशभक्ति का पैमाना बन चुका है और इसीलिए नरेंद्र मोदी की लोग आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि आप पूरे देश में सबको बोल रहे हो कि पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल करो और तेल कम खाओ, यहाँ तक कि तेल खाने पर भी पाबंदी लगाने की बातें चल रही है। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी एक राजा की तरह बैठकर सोमनाथ मंदिर के ऊपर से जेट प्लेन उड़ते हुए देख रहे हैं दोस्तों, यानी फाइटर प्लेन उड़वा रहे हैं और ऐसा केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने आप को एक राजा की तरह दिखाना है। इससे पता चलता है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी देश के लोगों के साथ में किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की इन्हीं बातों से लोग अब उन पर विश्वास भी नहीं करते दोस्तों। नरेंद्र मोदी का भाषण तो सुनना दूर की बात, लोग नरेंद्र मोदी के कमेंट बॉक्स में जाकर, यानी सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो कमेंट बॉक्स में जाकर लोग ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं दोस्तों, जिससे पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी को लेकर गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ा पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बातें सबके सामने उभर कर सामने आती रहती है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल में भी अब वही राजनीति शुरू हो गई है दोस्तों जो असम के अंदर किया जा रहा है। यानी असम के अंदर आईयूएमएल पार्टी को पूरी तरीके से मुस्लिम पार्टी जो माना जाता है, उस बात को बीजेपी के लोग जोर शोर से आगे बढ़ाते हैं और आईयूएमएल के नेताओं से विवादित बयान दिलवाते हैं। इसके बाद हिमंता विश्व शर्मा यहां से बीजेपी की तरफ से विवादित बयान देता है और इससे पूरे राज्य का माहौल हिंदू मुस्लिम वाला और असम का चुनाव इस तरीके का हो गया है दोस्तों कि हिंदू एक तरफ मुस्लिम एक तरफ चुनाव। और अब इसी तरीके का फॉर्मूला पश्चिम बंगाल के अंदर अपनाने की कोशिश की जा रही है। बंगाल के मुर्दाबाद के अंदर बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात करने वाले और 1000 करोड़ बीजेपी से लेने का दावा करने वाले स्टिंग ऑपरेशन में हुमायूं कबीर कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी को जान से मारने की धमकी देते हुए कि अगर हमारे लोगों के साथ में कुछ खिलवाड़ करेंगे तो हम भी इस पर प्रतिवार करेंगे, हम भी पलटवार करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसे और भी बयान आने शुरू होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ भाजपा वाले बयान देंगे, दूसरी तरफ ये बयान देंगे। अब दोनों में कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अंततः सच्चाई ये है कि देश की राजनीति दो अलग अलग खेमों की बढ़ जाएगी दोस्तों और उसके बाद वही हाल होगा जो असम के अंदर हुआ है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताइए इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जवाहर।